तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से हम लोग आपके पास शानदार वीडियो के साथ, जबरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी लोग, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ केमिस्ट्री अगर आप पढ़े हैं ना, और हमारे जो बच्चे थे बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, सर मुझे आईयूपीएसी नामकरण पद्धति में नाम लिखना नहीं आता। लेकिन आज मैं आपका सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, और ऐसी, ठीक है ना, ऐसे मैं बताऊंगा कि आप 100% करने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, और बेल आइकन दबाने के बाद आप सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग, मेरे जो बच्चे हैं ना, वो सभी लोग इस वीडियो को जैसे जुड़े हैं ना, लास्ट तक जुड़े रहेंगे, तभी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा, ऐसा समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। तो कक्षा 12 केमिस्ट्री की बात करेंगे। आईयूपीएसी नामकरण पद्धति में आपको नाम कैसे लिखना है, वो चीज़ आपको मैं यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और 100% यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, तो आप लोग ये दोबारा नहीं कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके पास इस तरीके से प्रश्न आएगा, K4FeCN की होल पावर 6 का आईयूपीएसी नाम लिखिए। इसे आप क्या कहते हैं, उपसंयोजक यौगिक जो प्लस माइनस आयन में टूट जाते हैं। उपसंयोजक क्या होते हैं, जो प्लस आयन और माइनस आयन में टूट जाते हैं ना, उन्हें हम क्या कहेंगे, उपसंयोजक यौगिक कहेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही आपके प्रश्न आएंगे, आपसे पूछेगा कि आप बताइए इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम क्या है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जिसके कोष्टक के बाहर क्या लगा हो, घात लगी हुई है, होल 6 लगा हो, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। ये आपको पहले याद कर लेना है, उसे हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। और ध्यान से जुड़ना, अच्छी तरीके से समझना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर एक बार अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे ना, तो दोबारा आप कभी नहीं कहेंगे सर मुझे समझाइए। अगर फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो देखिए, जो यहाँ पर देखिए, जो कोष्टक के बाहर होगा वो प्लस आयन होगा, और जो कोष्टक के अंदर होगा वो माइनस आयन होगा। तो दो ही आयन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, अगर जो पहले मिलेगा वो प्लस आयन होगा, और जो बाद में मिलेगा वो ऋण आयन होगा। जैसे यहाँ पर K4 मिला तो ये प्लस आयन होगा, और FeCN होल 6 मिला तो ये माइनस आयन होगा। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल होते हैं, वैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है क्या, CONS3 का होल 5 CO3 और Cl। अब देखिए, इसमें आपको पहले क्या मिल रहा है, ये वाला मिला, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं Cl के पावर क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक लिगेंड हो जाएगा, ये ऋणात्मक लिगेंड हो जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ना। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, CO, ठीक है ना, ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये क्या है, हमारे लिगेंड हैं, क्या है, लिगेंड हैं, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया कि जो भी उपसंयोजक यौगिक हमें देगा उसमें कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट आपके होते हैं, एक प्लस आयन और एक ऋण आयन आपके होते हैं, ठीक है ना। CONS3 का होल 5 CO3 का होल, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस आयन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस आयन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आई। पहली बात तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक। और अब मैं आपको क्या बताया, लिगेंड के बारे में बात की, और लिगेंड कैसे होते हैं मैं उसके बारे में बात करता हूँ। उसके बाद आपको देखिए, जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसकी क्या निकालनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकालनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या, उसको भी अभी निकालना बताएंगे। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर किसके आगे, जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है ना, उसकी क्या निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। वो भी कैसे निकाला जाएगा, इसकी भी चर्चा आगे हम करने वाले हैं। अगर आप जुड़े रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चा लोग आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस बात को मेरे नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से समझते चलिए। कुछ लिगेंड की बात करते हैं, और कुछ ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास एक लिगेंड आएगा, जैसे अगर यक्स आ गया, तो यक्स आ गया तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, हाइलाइडो कहेंगे। हाइलाइडो में मतलब जो ऐसे तत्व जो कहाँ लिगेंड जो समुद्र में पाए जाते हैं, ऐसे जो आपके लिगेंड हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं ना, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन,
आयोडीन, ब्रोमीन, इसे हम हाइलोजन कहते हैं। जब इसका नाम लिखेंगे तो इसको हम हाइलाइडो कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइलाइडो कहेंगे। ठीक, तो ये समझ में आया आपको अच्छी तरीके से, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, लेकिन जब ये लिगेंड रहेगा तब इसको हाइलाइडो कहेंगे। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरिडो कहेंगे, क्लोराइडो कहेंगे, लेकिन जब यहीं क्लोरीन बाहर आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोराइड कहेंगे। अभी इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूं तो आपके सामने जैसे दो एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं, ठीक है ना, दो एग्जाम्पल मैं रख रहा हूं, दोनों एग्जाम्पल को आपको समझने का प्रयास करिएगा और अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करिएगा। जैसे आपके सामने CONH3, ठीक, का ध्यान दिया, NH3 5 Cl ये आपके पास आया तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक क्लोरीन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये पूरा प्लस में होगा, ये पूरा क्या होगा? माइनस में होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? इस बात को समझ लिए ना आप लोग। अब देखिए आगे क्या समझते हैं हम। आगे देखिए, अगर हम क्लोरीन के बारे में यहाँ पर जो अंदर वाला इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। क्या लिखेंगे? क्लोराइडो लिखेंगे। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस बाहर वाले को लिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। इसी तरीके से आप समझ में आया ना, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, जो उससे जुड़े रहेंगे, जो हमारे लिगेंड रहेंगे, उसको हम क्लोराइडो के तौर पर पढ़ेंगे, और जो हमारे बाहर रहेंगे उसको क्लोराइड पढ़ेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा और चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका नामकरण करने से पहले आप कुछ चीज़ों को जान लीजिए। जैसे आपका यक्स आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे? हाइलाइडो कहेंगे। इसमें कौन कौन से हमारे आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसकी अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो जो अगर कोई भी आ जाए, इसमें से फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए या आयोडीन आ जाए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -1 ही आपको मिलेगी। CN अगर कहीं आपको मिल जाए तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या मिलेगी? साइनाइडो, यानी कि इसको हम क्या करेंगे? इसका नाम क्या होगा? साइनाइडो होगा, और इसको -1 से लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा और बताना चाहता हूँ। जैसे बताइए सर यहाँ पे तो 5 है, क्या है? 5 है। तो अभी इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना। और आप लोग जुड़े रहिएगा यार, ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। अगर आपको समझ में आ जाए ना, आप एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया। मैंने पहली बात क्या की कि जो आपका उप संयोजक यौगिक देगा उसमें कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। उसमें 2 पार्ट होंगे। जो कोष्ठक के अंदर होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे, और जो एक क्या होगा? उसमें लिगेंड होगा। ठीक, तो उसके बारे में मैंने आपको चर्चा किया। यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु होगा। ये हमारा क्या होगा? लिगेंड होगा। ये हमारे जो तत्व हैं, प्लस आयन, ऋणायन, कुछ भी हो सकता है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। तो समझ में आया ना इतनी बात। अब देखिए यहाँ पे 6 है, वहाँ पे 5 था, यहाँ 5 है। तो आप बताएंगे कि सर इसको हम कैसे लिखेंगे? तो अब देखिए, इसको समझने के लिए पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल एकदम आसानी से, एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं। आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आप चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग लास्ट तक जुड़े रहना है। इस वीडियो में ऐसी चीज़ों को हम आपको बताएंगे ना, इसके बाद आप कभी नहीं कहेंगे सर मुझे IUPAC नाम जानना है या IUPAC नाम मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए और देखिए, ध्यान दीजिएगा, NO2 आपके पास आए तो इसे हम क्या कहेंगे? नाइट्रो कहते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -1 होती है। अगर कहीं पर कार्बोनेटो आया तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 आएगी। अभी ऑक्सीकरण संख्या का यूज कहाँ होगा ना, उसको भी हम पूरा चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। और आप थोड़ा यार मन लगाकर पढ़ा करिए। और हमारे जो बच्चे होते हैं ना, आते हैं 2 मिनट देखते हैं फिर चले जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पूरी वीडियो को वॉच करना है। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट दे रहे हैं, अगर आपको कुछ वहाँ से मिल रहा है तो उसको ज़रूर लीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में नंबर बढ़ाने वाला काम करेंगी। 1-1 नंबर, 2-2 नंबर आप कर करके ऐसे आप 100% नंबर आप पूरा पा पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर अगर CO3 आया तो इसे हम क्या कहेंगे? कार्बोनेटो कहेंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -2
-2 होती है। C2O4 की बात करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीलेटो कहेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2 होगी। SO4 की बात करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, सल्फेट कहेंगे, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2 होगी। तो इसको आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में, जो आपने आपकी एक जो कॉपी बनाई होगी केमिस्ट्री की ना, उसमें आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इस बात को नोट कर लीजिए और इस बात को समझ लीजिए, ऐसा आपको कोई नहीं बताने वाला है। ये H2O की बात करेंगे, इसमें क्या कहेंगे, एक्वा की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए, अब आगे देखिए आपके लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चा लोग, कार्बोनिल। क्या है, कार्बोनिल है, तो CO क्या कहेंगे, कार्बोनिल कहेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, और एनिलीन डाई एल्कीन, ठीक। तो एनिलीन डाई एल्कीन, या यहाँ पर मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, कुछ भी आ सकता है, उसको अभी एग्जाम्पल तौर पर समझेंगे, ठीक है ना। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या, 0 आपको देखने को मिलेगी। NH3 कहीं पर आ जाए, आप उसे क्या पढ़ेंगे, एमीन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एमीन पढ़ेंगे, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। और NO कहीं पर आएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोसिल पढ़ेंगे, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब देखिए, अब आपके पास दो प्रकार के आपके उपसहसंयोजक यौगिक मिलेंगे। पहले क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले ऐसे उपसंयोजक यौगिक मिलेंगे जिसमें आपको पहले क्या होगा, धनात्मक वाला भाग दिखेगा। जैसे इसी एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, इस एग्जाम्पल में पहले K4 आया, इसे हम धनात्मक मानेंगे, उसके बाद FeCN6 इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक मानेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और एक टाइप का आपका मिलता है, अगर यही चीज क्या हो जाए, पहले हो जाए, क्या हो जाए, पहले हो जाए, और K4 क्या हो जाए बाद में। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन आया, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल है CONH3 का होल 5Cl2। अब इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, प्लस कहेंगे, इस पार्ट को हम माइनस कहेंगे, ठीक। जो पार्ट पहले आएगा उसी का हम क्या निकालेंगे, उसी का हम निकालेंगे पहले, उसी को हम लिखने वाले हैं। जैसे अब हम थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और एक चीज़ और थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 6 है, ठीक है ना, 6 है, यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो होल 5 आएगा, क्या आएगा, होल 5 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, होल 4 आएगा, क्या आएगा, होल 4, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, होल 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, होल 4 आएगा। अब चलिए, अगर वह धन आयन से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, धन आयन से शुरू होता है, तो उसका नामकरण हम कैसे करेंगे। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट वाइज, उसको ध्यान से समझते चलिए, ठीक है ना, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। हमने इसके पहले क्या बताया कि 2 पार्ट में आपको मिलेंगे, धन आयन और ऋण आयन, जो धन आयन से शुरू होंगे और जो ऋण आयन से शुरू होंगे, इसलिए मैंने बात की। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ धन आयन संकरों का नामकरण, जो धन आयन संकर हैं उसका नामकरण करेंगे, या धन आयन जो उपसंयोजक यौगिक हैं उनका नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर लिगेंड की संख्या का नाम, जो लिगेंड की संख्या का नाम है, जैसे यहाँ पर ये लिगेंड है, मैंने शुरू में आपको बताया ये क्या है, लिगेंड है हमारा, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। इसका नाम मैंने क्या बताया आपको, इसका नाम मैंने बताया साइनाइडो, क्या बताया, साइनाइडो, ठीक है ना। और नाम लिगेंड की संख्या पहले क्या लिखेंगे, इसकी संख्या कितनी है, 6 है। अब बात आइए सर, इसको मैंने क्या लिखेंगे, अगर ध्यान दीजिएगा, लिगेंड की संख्या 1 है तो मोनो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोनो लिखेंगे। अगर 2 है तो इसको आप लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे, डाई। अगर 3 है तो ट्राई, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। अगर 4 है तो क्या लिखेंगे, टिट्रा लिखेंगे, ठीक है ना। अगर 5 है तो क्या लिखेंगे, पेंटा लिखेंगे। अगर 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे। अगर 7 है तो हेप्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेप्टा लिखेंगे। अगर 8 है तो क्या लिखेंगे, ऑक्टा, क्या लिखेंगे, ऑक्टा, ठीक है ना। और अब देखिए, अब इसके बाद थोड़ा चेंजेस होता है, तो इतना आप लोग समझ लीजिए। इतनी बात आप थोड़ा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इतने हमारा काम चल जाएगा। कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे तो इतने हमारा काम चल जाएगा। पर 1 आएगा तो मोनो, 2 आएगा तो डाई,
3 आएगा तो ट्राई, 4 आएगा तो टेट्रा, 5 आएगा तो पेंटा, 6 आएगा तो हेक्सा, 7 आएगा तो हेप्टा, 8 आएगा तो ऑक्टा। ठीक है ना, इस बात को नोट कर लीजिए और इस बात को समझ लीजिए। ठीक है ना, चलिए अब आगे आपको बताते हैं। अब देखिए, अगर धन आयन से शुरू हुआ, ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इससे शुरू होता है धन आयन से, तो लिगेंड की संख्या पहले लिखना है। जितनी संख्या इसमें 6 है तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे। चलिए करते चलते चले हैं। ठीक है ना, उसके बाद चलिए इसको करते चलेंगे, उसके बाद आपके जो ऋणात्मक आएगा ना उसकी हम लिखेंगे। तो मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया, आपको पहले क्या लिखना है, इसको लिख लेना है जो मैंने आपको बताया। ठीक, चलिए इसको भी समझाते चलेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं धन आयन वाले का, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड की संख्या का नाम क्या है, यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ पर पोटेशियम, क्या है यहाँ पर, पहले इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। क्या लिखेंगे, इसको हम पोटेशियम लिखेंगे। इसका नाम पर जो धन आयन है इसका नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड की संख्या, क्योंकि धन आयन का हम कर रहे हैं ना, तो धन आयन का जब नामकरण कर रहे हैं तो धन आयन वाले का नाम पहले तो लिखेंगे ही, जो धन आयन है उसका नाम पहले ही लिखेंगे ना। तो क्यों को क्या कहते हैं, पोटेशियम। क्या कहेंगे, पोटेशियम। क्या कहेंगे, पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम कहेंगे। ठीक, पोटेशियम। अब ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम कहेंगे इसको। अब हमने क्या कहा कि लिगेंड की संख्या, कितनी संख्या है, 6 है, ये हमारा लिगेंड है, इसकी संख्या कितनी है, 6 है, तो यहाँ लिखेंगे हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा लिखेंगे। ठीक है ना, अब हेक्सा इसको लिख दिए मैंने। हेक्सा के बाद जो लिगेंड का नाम है, यानी कि इसका नाम क्या है, इसका नाम मैंने आपको बताया था, क्या नाम होगा, CN का क्या नाम होगा, साइनाइडो। क्या होगा, साइनाइडो। क्या होगा, साइनाइडो। क्या, साइनाइडो। ठीक, इतना आपको समझ में आया। क्या लिखेंगे हम, साइनाइडो लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या करने वाले हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। क्या, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है, क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हमारा क्या है, आयरन। क्या है, ये Fe क्या है, आयरन है। क्या है, आयरन। क्या है, आयरन। ठीक है ना, आयरन है। अब देखिए, जब ये आयरन है तो अब इसकी हम क्या लिखेंगे, उसके बाद तुरंत बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे कोष्टक में, क्योंकि अब इसमें देखिए कोई ऋणायन नहीं आया है तो उसका नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी ऋणायन का कोई भी ऋणायन होता तो उसको भी लिख लेते हम। ठीक, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो इस फार्मूले को आप लिख लीजिए। पहले संकर आयन का नाम लिखिए, जो संकर आयन इसमें क्या दिया है, यानी K4 यानी पोटेशियम। उसके बाद क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, ये आप फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है ना, तथा नाम हेक्सा साइनाइडो आयरन। अब इसके हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो K का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, +1 होता है। ठीक है ना, इसका क्या है, 4 है, इंटू 4 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, जिसको हमें निकालना होता है आयरन का हम निकालेंगे, इसको मान लेंगे यक्स। क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। और यक्स प्लस CN की अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो इसमें मैंने आपको बताया था कि CN का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, -1 की इंटू 6 बराबर, कोई यहाँ पर आयन नहीं है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आयन भी दिया रहता है, +1 +- +2, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 हो जाएगा प्लस यक्स हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ 4 - 6 करेंगे तो यक्स -2 होगा बराबर 0। जब हम कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो क्या आएगा, कम में से ज़्यादा को घटाएंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो -2 आया, तो यहाँ से हम यक्स बराबर कितना निकाल सकते हैं, 2 निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, 2 आई। तो आयरन क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो समझ में आया आपको, समझ में आ गया होगा, पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर वाले को सॉल्व करेंगे। ये भी देखिए, ये वाला प्लस है, ये माइनस है। ठीक,
अब देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा सर मुझे समझ में आया, ठीक है ना। अगर आपने ऑक्सीडेशन संख्या नहीं निकाल पा रहे हैं तो कमेंट करिएगा सर मुझे ऑक्सीडेशन संख्या निकालने की पूरी एक वीडियो मुझे बनाकर दे दीजिए। आई होप आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन चैप्टर वाइज आपका पूरा पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर सेकेंड की वीडियो आ गई है, चैप्टर फर्स्ट की वीडियो आ गई है, तो वहाँ से जाकर आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है ना, अभी आपके पास टाइम है, तो ये चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा। K3 प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या लिखा था पहले, ये इसका नाम लिखा था प्लस वाले का, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, ठीक, पोटेशियम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिगेंड का नाम, पहले लिगेंड की नंबर संख्या क्या लिखेंगे, लिगेंड की संख्या को लिखेंगे। तो लिगेंड संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 के लिए हम क्या लिखे थे मेरे प्यारे बच्चा लोग, टेट्रा लिखे थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा। और इस लिगेंड का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, मैंने आपको बताया था C2O4 का नाम ऑक्जिलेटो। क्या, ऑक्जिलेटो, क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेटो, क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेटो, ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेटो। और अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्जिलेटो आया ना, अब ऑक्जिलेटो में देखिए ऑक्जिलेटो, ठीक है ना, ऑक्जिलेटो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, क्या, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमियम। इसका क्या नाम है, क्रोमियम। क्या इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, क्रोमियम, ठीक है ना, क्या नाम है, क्रोमियम, ठीक। अब इसके जो ऑक्सीकरण संख्या है कैसे निकलेगी, सभी लोग जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आप लोग सभी लोग निकाल कर बताइएगा। चलिए हमें क्या क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो के का पोटेशियम का +1 होगा, ठीक, इंटू 3 है तो 3 लगाएंगे, प्लस क्रोमियम का निकालना है तो इसको यक्स मानेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। C2O4 का अगर ऑक्सीकरण संख्या देखें तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, -2, तो इसका निकालेंगे क्या, -2, यहाँ पर -2 इंटू क्या हो जाएगा, 4 बराबर 0, कोई आयन नहीं है, बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, +3 प्लस यक्स -8 बराबर 0, यहाँ पे निकालेंगे यक्स -5 बराबर 0। क्यों, क्योंकि देखिए -8 में से +3 को माइनस करेंगे तो 3 - 8 यानी कि -5, यानी कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रोमियम 5, ठीक, इसको रोमन अंक में लिखते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको रोमन अंक में हमेशा लिखा जाता है, ठीक है ना। अब आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल आया। अब बताइए आप लोग, यहाँ पर तो प्लस से शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ से अब तो माइनस से शुरू हो गया। अब सर मैं इसको कैसे करूँगा, बिल्कुल घबराए नहीं, मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए ही आया हूँ। चलिए अब मैं इसको थोड़ा समझता हूँ। ऋण आयन संकरों का नामकरण कैसे करेंगे, ऋण आयन संकरों का नाम कैसे करेंगे, तो इस बात को ध्यान देना। ऋण आयन संकरों का नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले धन आयन का नाम, क्या लिखेंगे, पहले धन आयन का नाम प्लस लिगेंड की संख्या तथा नाम। पहले धन आयन का नाम लिखेंगे आप, ठीक है ना, धन आयन का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड की संख्या का नाम तथा क्या लिखेंगे, लिगेंड की संख्या तथा नाम लिखेंगे, उसी तरीके जो से पिछले हमने किया। उसका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, उसके बाद 8 अनुलग्न या रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना। तो चलिए इस फार्मूले को भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए इस पर थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए अब हमारे पास क्या आया, CONH3 का होल 5, क्या होल 5 Cl प्लस की पावर -1। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा या क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे धन आयन का नाम। तो धन आयन का देखिए पूरा हमारा क्या है, ये धन आयन है, ये हमारा पूरा क्या है, धन आयन है। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो इसको आप जो इधर वाला पार्ट है ये पूरा आपके पास धन आयन है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो इसमें देखिए केंद्रीय जो धातु परमाणु है वो कितना है, वो कितना है, इसको आपको ध्यान देना है। वो कितना है आपको ध्यान देना है, कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटा। 5 के लिए मैंने क्या बताया था, 5 के लिए मैंने क्या बताया था, पेंटा बताया था। तो क्या लिखेंगे, पेंटा, पेंटा
अब NH3 का क्या नाम होता है, सभी लोग बताएंगे। NH3 का क्या नाम मैंने बताया था, NH3 को मैंने बताया था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और आपके पास होगा यहाँ पर। तो NH3 का मैंने क्या बताया था, एमीन बताया था। क्या बताया था, एमीन। तो यहाँ पर लिखेंगे पेंटा एमीन। क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन। अब देखिए क्या आया हमारे पास, क्लोरीन आया। क्लोरीन आया, इसे क्या कहेंगे, क्लोराइडो। मैंने आपको बताया जब अंदर आएगा तो उसको क्लोराइडो पढ़ेंगे, क्योंकि क्यों इसमें लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये लिगेंड है एक, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, पेंटा एमीन क्लोराइडो। क्या लिखेंगे, क्लोराइडो, ठीक, क्लोराइडो। उसके बाद अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है इसमें, कोबाल्ट। देखिए जैसे Fe हो गया, Cr हो गया, Co हो गया, इसमें भी देखिए Co आया है, इसमें भी क्या है, Co आया है। तो ये सब क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब जो भी लिगेंड के बगल में आएगा वो केंद्रीय धातु परमाणु ही आपका होगा, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या लिखा, पेंटा एमीन, इसको 5 यानी कि 5 है इसमें, पेंटा एमीन इसको मैंने लिखा। उसके बाद क्लोराइडो, इसको मैंने खत्म किया। अब देखिए क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, पहले इसी का नाम लिखेंगे। अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, क्या है, कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट है, ठीक। अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, ठीक। और जो बाहर आया हुआ है इसको हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे, क्लोराइड, इसको लिखेंगे, ठीक। अब चलिए एक चीज बच रहा है सर, ये बताइए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। आप सभी को मालूम है कि CO, इसको हमें निकालना है तो इसको पहले क्या मान ले, यक्स मान ले, प्लस NH3 की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 × 5, ठीक है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, -1। इसकी क्लोरीन की क्या होती है, -1 होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी क्या होती है, -1 होती है। उसके बाद अब देखिए प्लस क्या हो जाएगा, प्लस -1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसका भी -1 × 2 बराबर 0। अब देखिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यक्स, ठीक है ना। इसको करेंगे तो -1 -2, क्या लगेगा, -1 और -2 बराबर 0, यानी यक्स बराबर +3। क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आई, 3 आ गई। तो यहाँ पे कोबाल्ट थर्ड, रोमन अंक में लिखेंगे कोबाल्ट थर्ड। तो समझ में आया ना, आपको इस फार्मूले को लिखना है, इस फार्मूले को पूरा लिख लेना है, ठीक है ना। तो इसको जब आप लिखेंगे ना तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल देखिए आपके पास क्या है, CONH3 का होल 6Cl3। सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह इसको भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले प्लस आया उसके बाद माइनस आया, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर क्या आया, हम पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो इसका क्या नाम है, हेक्सा। अगर 6 आ गया तो 6 के लिए मैंने क्या बताया था, 6 के लिए मैंने आपको बताया था हेक्सा। क्या, हेक्सा, ठीक है ना। क्या बताया था, हेक्सा बताया था। तो यहाँ लिखेंगे हेक्सा, ठीक है ना। हेक्सा एमीन, क्या है, एमीन, ठीक है ना, हेक्सा एमीन। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, हेक्सा एमीन के बाद क्या आएगा हमारा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, क्योंकि इसके बगल में अब कुछ नहीं है तो क्या आएगा, कोबाल्ट। क्या आएगा, कोबाल्ट आएगा। और कोबाल्ट के बाद ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या आएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी। उसके बाद इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, इसको पहले आप मान लीजिए यक्स और प्लस NH3 का मैंने ऑक्सीकरण संख्या क्या बताया था, 0। तो यहाँ पे 0 × 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, -1 × 3 बराबर 0, यानी कि यक्स। अब इसको तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। -3 बराबर 0 या यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर कोबाल्ट थर्ड, ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान ले दीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है ना। चलिए अगले की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए अब चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। ये भी आप लोग करिएगा, ये आपके पास प्लस है, ये आपके पास माइनस है। तो पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंटा, क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन। क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन,
ठीक, इतना आपने लिख लिया, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसको लिखेंगे पेंटाएमीन। उसके बाद ये देखिए इसके बगल में क्या है, CO3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपको मैंने बताया था CO3 को क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो। क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो। क्या लिखेंगे इसको, कार्बोनेटो। क्या, कार्बोनेटो। अब देखिए क्या है, हमारे पास CO है तो इसको लिखेंगे कोबाल्ट, कार्बोनेटिव कोबाल्ट। और यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी और बाहर क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोराइड आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको। अगर समझ में आ जाए तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट। अब देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, हालांकि 3 ही आने वाली, क्योंकि अब देखिए कोबाल्ट का 3 ही होता। चलिए निकालते हैं। इसको अगर निकालना है तो इसको यक्स मानेंगे, प्लस NH3 की मैंने ऑक्सीकरण संख्या का बताया था 0 × 3 आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या, ×5 होगा यहाँ पर, ×5, ठीक, ×5। उसके बाद प्लस CO3 की ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको क्या बताई थी, CO3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या बताई थी, -2। क्या बताई थी, -2। तो यहाँ पर प्लस -2, ठीक है ना, -2 आएगा। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे -1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स। ये तो पूरा पार्ट क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर -2 और -1 बराबर 0, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यक्स बराबर -3 यानी +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यक्स -2 -1 यानी कि यक्स -3। तो यहाँ पर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कोबाल्ट थर्ड। ठीक है ना। तो आपको समझ में आया। आपको अगर समझ में आ जाए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद मत कहेंगे सर मुझे उप संयोजक यौगिकों का नामकरण निकला नहीं आया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।